आज हम क्या करने वाले हैं जी। आज हम ना डायरेक्टली वेबसाइट को, वो वेबसाइट मैं आपसे शेयर भी करूंगा, मेरा ख्याल है मैंने अभी शेयर तो नहीं की कोई वेबसाइट ऑफलाइन। आज आपको मैं एक वेबसाइट भेजता हूँ जिसके ऊपर आपने काम करना है। हाँ जी, बहुत ज़ोर लगा के कर लिया हमने। हो गया सर। हो गया। चलिए ठीक। ठीक है। तो आज अब हम ये देखते हैं जो एक्चुअल टास्क था हमारा। एक्चुअल टास्क क्या था हमारा? एक्चुअल टास्क तो यही था ना कि भाई वेबसाइट को खोलना है। किसी बंदे ने हमें अपनी वेबसाइट देनी है और उसने कहना है भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ करें आप। तो उसकी वेबसाइट में जाकर हमें चेंजेस करनी है। तो अब हम यही सपोज करने लगे हैं। मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ और अब आपको मैं बताता हूँ कि चेंजेस कैसे करेंगे, और ये वाला लेसन आज घर जाकर आपने अच्छे तरीके से देखना है। और अगली क्लास में हम लोग एसईओ पर स्विच करेंगे। ठीक है, एसईओ पर स्विच करेंगे मतलब कीवर्ड रिसर्च से अपना पहला काम शुरू करेंगे, ताकि जो जो कुछ आप सीखो, ये जो कुछ आपने मेरे से 3-4 लेसन में सीखा है, 3 लेसन आई थिंक एचटीएमएल के हुए हैं, तो उसको अडॉप्ट करेंगे आप इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि एक क्लास हम लेंगे रिकॉल की, है ना। तो अगली क्लास हम रिकॉल की लेंगे, 0 to जितना हमने 3-4 लेसन में पढ़ा है ना, अगली क्लास में वो पढ़ेंगे और उसके बाद कीवर्ड रिसर्च पे बात शुरू करेंगे। अभी हम आज ये देखते हैं कि एडिट से मुराद क्या ले रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मैं आपको जो कुछ भेजने वाला हूँ वो क्या होगा और आपने उससे घर में कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने पहले दिन से कहा था कि आप लोग कंप्यूटर यूज़र होने चाहिए। जैसे आप सारे लोग मोबाइल यूज़र हैं, सबको पता है मोबाइल कैसे यूज़ करना है। कोई ऐप नहीं चल रहा तो क्या इशू है, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, फेसबुक नहीं चल रहा, सबको पता है। इसी तरह आपको कंप्यूटर यूज़र भी होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है। अगर आप कंप्यूटर यूज़र नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे ना सही तरीके से। तो कंप्यूटर यूज़र होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं इधर आया, फिर मैं इसको खोलते हैं, व्हाट्सएप खुलने दें उधर से मेरा। और ये एक वेबसाइट है जो मैंने आप लोगों को भेजनी है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि आपको जब मैं ये व्हाट्सएप करूँगा तो ये आपके पास कैसे आएगी। स्टूडेंट वेबसाइट। तो जब मैं आपको भेजूंगा ना, दो आपको इसके फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला फोल्डर है, एक ये वाला फोल्डर है। ये वाला फोल्डर अनजिप है, यूज़ करने वाला है, और ये वाला फोल्डर जिप फॉर्मेट में है। ठीक है, यानी इसको मैंने कॉम्प्रेस किया हुआ है ट्रैवल कराने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। सो ये मैं व्हाट्सएप के नोट्स के ग्रुप में ऐड करूंगा तो ये आप तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको अनजिप कर लीजिएगा। जब हम वेब की बात कर रहे हो तो हमें जो अनजिप करने के लिए एप्लीकेशन इस्तेमाल करने चाहिए, वो जो प्रेफर्ड एप्लीकेशन हैं वो विनजिप है और 7zip है। वैसे तो विनरार भी है ना, लेकिन जो होस्टिंग कंपनीज हैं वो विनरार को सपोर्ट नहीं करती हैं, वो जिप फैमिली को सपोर्ट करती हैं। सो विनजिप जो होता है वो तो हमें परचेज करना पड़ता है, मतलब उसका लाइसेंस ही लेना पड़ता है या क्रैक वगैरह होता है। मगर जो 7zip है आप सबको पता है कि वो फ्री है। सो गूगल से आप उसको सिंपली डायरेक्टली डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड 7zip सामने आएगा, क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब इसमें कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। एक बार फिर क्विकली मैं बता देता हूँ कि क्या साइंस है ये। डाउनलोड 7zip। ठीक है, ये आ गया ना, देखें 7zip सामने ही आ गया। आप इस पर क्लिक कीजिए, मेरे लैपटॉप में तो होगा इंस्टॉल। ये इसके पास दो वर्जन्स पड़े हुए हैं, एक 64 बिट वाला, एक 32 बिट वाला। आजकल जिन लोगों के पास भी कंप्यूटर्स हैं उनकी विंडोज़ जो है वो मोस्टली 64 बिट है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस पर क्लिक करें, ये डाउनलोड होगा, फिर क्लिक करें, इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब इसमें कोई इतनी हार्ड साइंस नहीं है कि इसके लिए हमें कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की ज़रूरत है। ठीक है ना, कोई खास स्किल की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये डाउनलोड हो गया। ये जैसे ही डाउनलोड होगा मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप ये देखिएगा कि जब मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जब मैं डिलीट कर दिया इसको, ठीक है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड करें और अच्छी बात है कि खुद से कस्टमाइज करके किसी खास फोल्डर में रख लें, क्योंकि आपको पता है ना आप इसे डाउनलोड करोगे तो ये आपके डाउनलोड के फोल्डर में आएगा ना। लेकिन ज़्यादा मुनासिब है कि किसी ड्राइव में जाकर एक फोल्डर बनाएं वेबसाइट के नाम से, उसके अंदर इसको कॉपी करें और वहां जाकर इसको अनजिप कर दें। ठीक है, कैसे अनजिप करना है ये देखिए, राइट क्लिक किया तो 7zip आ गया ना ऊपर लिखा हुआ। ये अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास भी ऐसे ही नजर आएगा राइट क्लिक के ऊपर। और उसके बाद आपने इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट हेयर। सो हमने इसे एक्सट्रैक्ट हेयर किया, मतलब इसमें कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। ये कंप्यूटर यूज किया मैंने, कोई डिजिटल मार्केटिंग की या एसईओ की स्किल इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, ये कंप्यूटर स्किल इस्तेमाल किया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इतनी कंप्यूटर स्किल आपकी होनी चाहिए कि छोटे छोटे काम आपको करने आते हो।
अब मतलब ये मैंने बता दिया, नहीं भी आता तो कम से कम आ जाना चाहिए ना, अगर जिसको नहीं आता। क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं था, मेरा ख्याल है विद इन लेस देन मिनट हमने ये सारा काम कर लिया, तो छोटी सी बात की हमने। अब जैसे ही मैंने इसको अनजिप किया तो ये क्या हुआ, इधर आ गया, यानी ये यूज के काबिल है, ये यूज के काबिल नहीं है। आपने कभी भी इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं, तो खोलते हैं तो खोलूंगा ना तो मुझे फाइलें मिलेंगी और मुझे इंडेक्स की फाइल भी मिल जाएगी, मैं उसे क्लिक करूंगा वो खुल भी जाएगी, मगर सारी फाइलें अनजिप नहीं हुई होंगी, कुछ हुई होंगी और कुछ नहीं हुई होंगी। सो जब हम इसे अनजिप करेंगे तो 100% ऑल फाइल्स अनजिप हुई होंगी। सो आपने इसको अनजिप लाजमी करना है। जैसे ही अनजिप करेंगे फिर आपका इसका काम खत्म। ये सिर्फ आप तक पहुंचाने के लिए था, ठीक है। आपने भी किसी को भेजना होगा तो ये भेज दें, लेकिन आपने यूज करना होगा तो जिप वाला नहीं यूज करना, अनजिप वाला यूज करना है। अब मैं इसको यूज करने जा रहा हूं, देखें इधर है, इधर देखते हैं अगर ये व्हाट्सएप खुल गया तो बजाय इसके कि लेट हो काम हम अभी कर देते हैं। हाँ, ये मैंने जी नोट्स 25 में आया हूँ, यहाँ से मैं ऐड में आया हूँ, ये डॉक्यूमेंट किया, ये अभी आपको भेजने भी लगा हूँ। हाँ स्टूडेंट, ये पता लग जाएगा आपको मैं कैसे भेज रहा हूँ। सबको पता है ना कौन सी फाइल भेजनी है, मैंने कौन सी वाली भेजनी है वाला, जिप वाली भेजनी है, अनजिप वाली नहीं भेजनी। अनजिप तो जाएगी नहीं, उसको तो मैं सिलेक्ट करूंगा तो एक एक फाइल को पकड़ना शुरू हो जाएगा, वो तो टाइम बहुत लग जाएगा ना। सो मैं जिप को पकड़ूंगा, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। अब आप जब घर जाएंगे तो आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आपको भी आज क्लास के एंड पे इसका मेंबर बना देंगे तो आपको भी ये चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। इसे ओके कर दें, चलो इतनी सी बात है। इसको करने देते हैं काम, वो डाउनलोड होना शुरू हो गया, थोड़ी देर में वो वहां पर चला जाएगा। आगे वेबसाइट खुल के, ये एक वेबसाइट है जो कि लाइव है, उसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है होस्टिंग से, ताकि आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर सकें। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइव करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इसकी सारी प्रैक्टिस करेंगे जो भी मैं आपको सिखाने लगा हूँ। क्योंकि हमें एसईओ करने के लिए वेबसाइट की जरूरत है, हम कॉपी पे तो एसईओ नहीं करेंगे ना कोई रियल प्लेटफॉर्म होगा उसी के ऊपर एसईओ की प्रैक्टिस करेंगे ना। कीवर्ड बनाएंगे, टाइटल में एडजस्ट करेंगे, हेडिंग स्टाइल्स में लाएंगे, बॉडी में लाएंगे, पैराग्राफ में लाएंगे, मतलब इन सब जगहों पे लाएंगे। चलो अब वेबसाइट कैसे चलती है अभी अभी समझ लें। ये वेबसाइट का एक मॉडल है। आप जब भी कोई होस्टिंग लोगे ना तो होस्टिंग में आपको एक सी पैनल मिलेगा जिसमें आप अपनी वेबसाइट रखेंगे। उसके अंदर जो आपकी वेबसाइट के लिए होस्टिंग बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर क्रिएट करती है, उसका क्या नाम होता है, पब्लिक एचटीएमएल। ये होस्टिंग का फोल्डर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी वेबसाइट इसमें आती है। तो ये जो वेबसाइट लाइव पड़ी हुई थी, मैंने उसका पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर ही डाउनलोड किया और आपको दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक एचटीएमएल के फोल्डर में हमारी लाइव वेबसाइट होती है। अच्छा, अब वेबसाइट को हम चलाते कैसे हैं, नाम से, मगर नाम तो कोई कंटेंट नहीं है ना। मतलब कंटेंट किस में होगा, सबको पता है कि कंटेंट तो किसी फाइल में ही होगा ना। सो वेबसाइट जहां से चलती है, एग्जीक्यूट होती है, उस फाइल का जो नाम है वो क्या होता है, इंडेक्स। देखिए आगे इंडेक्स की फाइल, दिस वन, क्या नाम लिखा हुआ है जिस पे, इंडेक्स लिखा हुआ है। इस फाइल को मैं डबल क्लिक करके खोलूंगा, क्योंकि इस वक्त लाइव नहीं है, इस वक्त तो मेरे कंप्यूटर पर है। इस वक्त बेशक मेरा इंटरनेट नहीं भी चल रहा होगा तो ये चल पड़ेगी, क्योंकि तो मैंने अपने कंप्यूटर पे सेव कर लिया है। लेकिन इसको चलाने के लिए मैं क्या यूज, अब इसको चलाने के लिए मैं www यूज नहीं कर रहा हूं। इसको चलाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इंडेक्स की फाइल को खोलूंगा। तो मैं इसको डबल क्लिक करके खोलता हूं, देखते हैं क्या खुलता है। मगर ऊपर आकर देखें पाथ में क्या लिखा हुआ है, ऊपर देखें फाइल। सबको पता लग गया ये फाइल है, ये लाइव वेबसाइट नहीं है। लाइव वेबसाइट के साथ तो https लिखा होता है, www लिखा होता है ना। फाइल का मतलब ही ये है कि ये वाली वेबसाइट ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सेव करके दिया है ना, कंप्यूटर पे सेव करके चला रहे हैं हम लोग, तो आपके कंप्यूटर पे भी ऐसे ही आएगा। ये नहीं समझना कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो ये खुलेगी नहीं। इसका इंटरनेट के इस्तेमाल से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इंटरनेट चल रहा हो, इंटरनेट ना चल रहा हो, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया।
पता लग गया कि वेबसाइट खुलना कैसे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा मुझे कहेगा कि भाई मेरी ये वेबसाइट है, इसकी एसईओ कर दो, तो मैं कौन सी फाइल को खोल के एसईओ करूंगा? इंडेक्स की फाइल को खोल के एसईओ करूंगा। ठीक है, अब कैसे खोलूंगा? हो सकता है लाइव ही खोल लूं। ठीक है, वो कैसे खोलेंगे? जब मैं एसईओ बताऊंगा तो मैं आपको लाइव का भी बताऊंगा, लाइव पे कैसे जाते हैं इसमें। अभी फिलहाल हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। अब हमें पता लग गया भाई ये वेबसाइट है, देख रहे हैं ना? ये नहीं चलेगा, देखिए ये वाला पार्ट नहीं चलना अभी। अगर आपके घर में इंटरनेट नहीं चल रहा तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट। क्यों? ये हमने एक फ्रेम ऐड किया हुआ है वेबसाइट पे जो कि YouTube की वीडियो को प्ले कर रहा है। ये क्या कह रहा है? YouTube की वीडियो को प्ले कर रहा है। आगे नीचे आ जाते हैं। फिर ये नीचे क्या आ गया? मैप। ये जो मैप है ये भी हमने क्या किया हुआ है? इंबेड किया हुआ है गूगल मैप से। इंबेड करने का मतलब क्या होता है कि चल तो वहीं पे रहा है, उसी स्क्रीन को मैं अपनी वेबसाइट पे लाया हूं। तो एक YouTube चल रहा है, उसी स्क्रीन को मैं अपनी वेबसाइट पे लाया हूं। तो ये दो फंक्शनैलिटीज कब होंगी? जब मेरा नेट चलेगा। अगर मैं अभी इंटरनेट ऑफ कर दूंगा तो इसकी फंक्शनैलिटी स्टॉप हो जाएगी, लेकिन सिर्फ दो एलिमेंट्स की। तो अगर इन दो एलिमेंट्स की फंक्शनैलिटी आपके घर में भी स्टॉप हो जाए तो नो प्रॉब्लम, आपको समझ आना चाहिए कि नेट नहीं चल रहा और कोई इशू नहीं। बाकी की वेबसाइट का जितना भी कंपोनेंट आप देख रहे हो ना, ये सब का सब जो है ऑफलाइन है। ठीक है, चलिए अब हम जरा जो हमने 2-4 लेसन्स में देखा है उसको जरा दोबारा से देखते हैं इस वेबसाइट की मुनासबत से। यहां से शुरू करें, मैं क्या यहां से शुरू करें ना? अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप ये सपोज कर लें कि हमारे पास वेबसाइट आ गई है, हम देख रहे हैं कि हमने इस पे कैसे काम करना है। पहले तो हम एक एक टैग को अलग-अलग पढ़ लेते ना, अब हम ये देख रहे हैं कि वो कौन कौन से टैग हैं जिसे मैं टारगेट करने लगा हूं यहां पर एसईओ के लिए। नंबर 1 कौन सा टैग है? टाइटल। सीख लिया था ना हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं वेबसाइट में आऊंगा तो मैंने जो भी कीवर्ड बनाया होगा, जो अगले लेक्चर में हमने कीवर्ड रिसर्च पढ़नी है, उसको मुझे यहां पर एडजस्ट करना होगा। उसके बाद क्या आ रहा है? फेविकॉन आ रहा है। इस कंपनी का जो लोगो होगा, अगर आमतौर पर अगर किसी वेबसाइट की एसईओ नहीं होगी तो यहां पर लोगो नहीं आ रहा होगा, तो ये काम भी मैं करूंगा। भाई लोगो तो मुझे मिल गया है ना, ये देखें उनकी वेबसाइट पे तो लोगो लगा हुआ है ना, इसी लोगो को मैं रीयूज करके कहां पे ले आऊंगा? यहां पे ले आऊंगा। ठीक हो गया? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक हिस्सा तो हो गया। जरा चेक करें ये कहां लगा हुआ है, कंट्रोल यू करो, आ गया वेबसाइट में। सिंपल, सबको पता लग गया। मतलब पहला कौन सा है? नहीं, पहला कौन सा है? पहला है टाइटल, दूसरा है लिंक। जरा चेक कर लें, लाइन नंबर 13। अगली जो क्लास है ना, आप समझे, मैं एक रिपीट क्लास करूंगा। हमने जितनी HTML की कोडिंग पढ़ी होगी वो सारी एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे, मगर अगर आप लोग आएंगे नहीं तो फिर नहीं करूंगा। हाँ, जिनके लिए मैं करना चाह रहा हूँ अगर वो मुझे नजर नहीं आएंगे फिर नहीं मैं करूंगा। ठीक है, वो लोग बैठे होंगे तो फिर रिपीट क्लास करूंगा। बाकियों ने तो पढ़ लिया ना, बाकियों का टाइम नहीं हमने वेस्ट करना। तो इसलिए करनी है कि एसईओ याद रखिएगा कि इस ग्राउंड के बगैर एसईओ नहीं होनी है। ये वाली जो ग्राउंड जब तक क्लियर नहीं होगी आपकी एसईओ नहीं होगी। मैं भी अगर एसईओ को इजीली कर लेता हूं तो इस ग्राउंड की वजह से करता हूं। आप भी एसईओ को अगर इजीली करेंगे तो इसी ग्राउंड की वजह से करेंगे। ये ग्राउंड आपकी मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगली क्लास में मैं बेसिक एक बार फिर रिपीट करने वाला हूं और वो सारा करूंगा एक लेक्चर में। यानी वो 6-7 टैग्स पड़े हैं ना, वो सारे रिपीट हो जाएंगे बस। अच्छा, ये हमें पता लग गया कि टाइटल लग गया हुआ है और ये फेविकॉन लगा हुआ है। ये है टाइटल लाइन नंबर 13 में। ठीक है, यहां पर हम क्या लेकर आएंगे? कीवर्ड। कौन सा टैग है? टाइटल का टैग है, और यहां पर हमने इसको एंड कर दिया टाइटल को। फिर अगला कौन सा टैग है? लाइन नंबर 16 में लिंक का टैग है। ये लिंक के टैग से क्या हो रहा है? ये जो तस्वीर लगी हुई है जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन, और आगे इमेज लगा दिया हमने। ये इमेज मैंने कहां से निकाला? भैया उन्हीं की तस्वीर थी, उसी की कॉपी की है, और उसका नाम मैंने क्या रख दिया? फेविकॉन PNG। आपने कोशिश करनी है कि जो फेविकॉन होगा जो कि हम टाइटल बार पे लगा रहे हैं, उसका नाम आपने फेविकॉन ही रखना है और उसका फॉर्मेट PNG ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे। यानी अब हमने ये दो चीजें देख ली,
आप ये समझें कि जब मेरे पास कोई वेबसाइट आती है तो सबसे पहले मैं यहाँ से काम शुरू करता हूँ उसका, कि पहले मैं उसके कीवर्ड निकालता हूँ। जब मुझे समझ आ जाता है इसका ये कीवर्ड होना चाहिए तो मैं उसके कीवर्ड को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और उसके बाद उसका लोगो यहाँ पे लगाता हूँ। तो आप समझेंगे गूगल के मुताबिक मैंने गूगल के 2 स्टैंडर्ड्स पूरे कर दिए। कौन से स्टैंडर्ड्स? भाई टाइटल में कीवर्ड ले आओ और फेविकॉन लगाओ। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या नजर आ रहा है? तस्वीरें नजर आ रही हैं भाई वेबसाइट में। जरा इसको छोटा कर लें फिर, ठीक है। ये लोगो नजर आ रहा है कंपनी का। अब आपने क्या करना है ये भी समझ लें। आपने ये करना है कि ये वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूं, इस वेबसाइट को आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बना देना है, ठीक है। वो कैसे? भाई यहाँ पर आप अपनी मर्जी का टाइटल लिखें, यहाँ पर अपनी मर्जी की तस्वीर लाएं, यहाँ पर अपना ही लोगो लगा लें, ठीक है। ये अब मैं सब सिखाने लगा हूँ ये आपने कैसे करना है, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? इस लोगो को चेंज करना चाह रहे हैं। सपोज करें हम इस वेबसाइट पे ऑनरशिप अपनी ले रहे हैं ना, कि मेरी वेबसाइट होने लगी है अभी, तो अब मैं इसका लोगो चेंज करने लगा हूँ। एक काम करते हैं, यहां पर मैंने लिखा जी आई हॉस्पिटल PNG लोगो। ये क्या लिखा, क्लिक हो गया मुझसे। मैंने लिख दिया। कितने सारे लोगोज आ गए। कोई सा भी ले लें, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम लोग, कोई सा भी पिक कर लेते हैं। चलिए जी ये पिक कर लेते हैं, जैसा भी है ये। अच्छा, पहले ये देखें कि इसके लोगो को मैं चेंज करने वाला हूं। जरा स्क्रीन देखनी है आपने, ये चेंज करना है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? मुझे कोडिंग को समझना पड़ेगा तभी सब चेंज कर पाऊंगा। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ पहले तो, और फिर मैं करता हूँ क्या, सेव इमेज एज। क्या है लोगो? PNG टाइप का लोगो है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास भी जो इमेज होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? PNG वाली इमेज होनी चाहिए। तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए काम करता हूँ कि मैं नेट से ना कोई PNG की इमेज ही ले लेता हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसी है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज करते हैं तो बताएगा ये कौन सी है। ये JPG है और अजीबोगरीब किस्म की JPG है, ठीक है। हम हमें काम करते हैं, जरा एक स्टेप पीछे चलते हैं। PNG हमने इसको लिखा भी था लोगो PNG, हाँ। ये कौन सा देखें, ये ठीक है। PNG लोगो आ गया। ये मुझे यहां से पता लग रहा है PNG इमेज है, ठीक है। चलो अब हम इसको क्या काम करते हैं, उसी जगह पर सेव करने लगा हूं मैं। अब ये कैसे बनेगा, कैसे लोगो कंपनी का मैं क्या करने जा रहा हूं, इस कंपनी का लोगो चेंज करना चाहता हूं। तो उसका जो पहले वाला लोगो है वो कहां सेव है? कोडिंग में सेव है, ओके। तो हम काम करते हैं, कोडिंग में आ जाते हैं वापस। देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, मतलब इसमें मैंने कोई खास एफर्ट नहीं करनी है। कहां रखा था हमने? स्टूडेंट वेबसाइट, ये इस फोल्डर में। एक और चीज समझ लें, जब हम किसी वेबसाइट को लाइव करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसके जितने भी इमेजेस होते हैं, मोस्टली इमेजेस बाय डिफॉल्ट इमेज के फोल्डर में पड़े होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोगों को कहां होना चाहिए? इमेज में होना चाहिए, ठीक है। जरा चेक करें, यहां पर इमेज का फोल्डर है ना। अब यहां पर है जी, नजर आ गया आपको? इसका नाम हमने रखा हुआ logo-img। आप सबको पता लग गया मैं क्या करने लगा हूं? मैं ओवरराइट करने लगा हूं। मैं अपना लोगो इसको रिप्लेस करने लगा हूं, ठीक है। तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा लोगो, बस इसमें कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। पता लगा मैंने कैसे चेंज किया? मैंने एक नया इमेज लिया, ठीक है, जिसकी टाइप क्या रखी हुई थी? PNG 2D, क्योंकि मुझे पता लग गया कि उसकी टाइप PNG है। कैसे पता लगा? राइट क्लिक करके सेव इमेज एज में गया, उसने बता दिया भाई इसकी ये टाइप है, इसमें कोई इतनी हार्ड साइंस तो नहीं है, ठीक है। सो हमने कहा ओ, इसका नाम मैंने अपनी मर्जी से क्या रखा हुआ, यहाँ पर logo-img नाम है ना वेबसाइट में, तो मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगा, फिर तो नहीं सेट होगा ना। मैं उसी नाम को रिप्लेस कर देता हूं, ओके। सेव कर दें, चलो भाई जी, शो डाला उसने, है ना। कहता भाई ये पहले से मौजूद है फाइल, तो आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ हाँ जी भाई, मैं रिप्लेस ही करना चाह रहा हूँ। चलो अब ये डायरेक्ट चेंज मैंने कर दिया है उस वेबसाइट के अंदर। असूलन क्या होना चाहिए, अगर तो कोई इसमें इशू नहीं है तो उधर लोगो बदल जाना चाहिए, फेविकॉन नहीं लोगो,
फेविकॉन को भी हमने कुछ नहीं किया। हाँ, चेक करें जरा बदला है कि नहीं बदला। ये बदलना है ना, चेंज हो गया। ये देखिए, इट्स अ गेम, गेम की तरह खेल रहे हैं भाई इसको, इसमें कोई ऐसी पढ़ने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। मैंने एक एक चीज बदलनी है, यहां से नंबर चेंज करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वेबसाइट आपको आपके हवाले करना चाहता हूं कि भाई ये वेबसाइट ले लो, इस पर एसईओ खेलो। हाँ, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज ही नहीं होगी तो प्ले कैसे करेंगे? कॉपी के ऊपर जुबानी याद करके तो कुछ नहीं होगा ना, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा ना। तो अब हमने कहा भाई ये लोगो लगा दिया। अब फॉर एग्जांपल आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस एज ए हॉस्पिटल ही करना चाहते हैं तो फाइन, फिर तो ठीक है, ये सब कुछ इसको एज इट इज रहने देते हैं। क्योंकि हमने एट द एंड वेबसाइट नहीं बनानी, लेकिन पहले फेज में मैं आपसे वेबसाइट बनवा रहा हूं। कैसे बनवा रहा हूं? सिर्फ चेंजेस करके। मतलब हमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहे, कोई लर्निंग नहीं कर रहे, कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहे, बल्कि एक बनी हुई वेबसाइट के कंटेंट को चेंज करते जा रहे हैं बस। तो ये वेबसाइट हमारी हो, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जब आपके पास कोई एसईओ का केस आएगा तो भाई उसकी भी तो ऐसे ही करना है ना काम, इन चीजों को पहचानना पड़ेगा ना। ये पहचान करने के लिए कि कहां कहां जाकर क्या क्या करना है, बस चीज देख रहे हैं हम लोग। चलिए अब आगे आ जाते हैं, इसको जरा बाद में करते हैं, नीचे आ जाते हैं, पहले ये वाला पार्ट करते हैं। अब ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर को मैं चेंज करना चाहता हूं। मैं एक ही तस्वीर चेंज करूंगा, बाकी की सारी मैं आपसे करवाऊंगा फिर, ठीक है? इसलिए आपने इसको समझना है। अगर एक तस्वीर को चेंज करने का तरीका आ गया तो मींस बाकी का भी आ गया ना, क्योंकि वो भी तो तस्वीरें ही हैं। सो मैं इसको चेंज करने का तरीका आपको बताने लगा हूं। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई जो फोल्डर में अभी आपको भेजा है उसके अंदर ये तस्वीर मौजूद है। कहां पे? मोस्टली चांसेस है कि इमेजेस के फोल्डर में नहीं मिलेगी, तो फिर मुझे ढूंढनी पड़ेगी भाई कहां पर है। ढूंढना कोई मुश्किल है, तस्वीर सामने आ गई है, फोल्डर में तस्वीर का आइकन थंबनेल तो नजर आ ही रहा होगा, तो उसको रिकॉग्नाइज करना तो मुश्किल नहीं। दूसरा तरीका क्या है? इस पर राइट क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेव इमेज एज। भाई नेम भी तो ढूंढना पड़ सकता है ना, इधर है। ये क्या बताया इसने? इसका देखा आपने, नीचे हमने कौन से रखे हुए हैं? वेबपी, यही है ना लेटेस्ट फॉर्मेट। नीचे हमने इसका ये वाला फॉर्मेट रख दिया, उसका नाम भी देखें बिल्कुल वही उसी तरीके से मैंने रखा हुआ है, सिखाया हुआ है कि जैसे मैंने इमेज ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर दिया था। कीवर्ड यूज करें, कीवर्ड में डैशेस इस्तेमाल करें, स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा कि इसको कन्वर्ट कर लो वेबपी में, ये इमेज के लेक्चर में हमने देखा था कन्वर्जन करना, ठीक है? ओके, अब हमें पता लग गया इस फाइल का क्या नाम है जी, बेस्ट आई हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, ठीक है? ओके, अब हम करें क्या इसका? एक काम और देखिएगा जरा। अगर तो मैं चाहता हूं बिल्कुल इसी साइज की इमेज लाऊं, मैं इसको यूं करता हूं, सेव करता हूं पहले। ये माउस रखें इसके ऊपर जी, क्या हुआ? साइज आ गया भाई। और ज्यादा इसी तरह का इमेज बनाना है ना, बिल्कुल इसी साइज में लेना चाह रहे हैं, तो ये साइज फॉलो करके खुद से कैनवा में अपना डिजाइन कर ले, जो भी लगाना है आपने, और उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। बस शर्त क्या है, उसका नाम क्या रखिएगा फिर। ये अभी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, अभी इसके बाद मैं जाकर, मिसाल के तौर पर मेरी तो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, तो उसकी फाइल का नाम मैं ये तो नहीं रखूंगा ना, ठीक है? लेकिन अभी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद मैं नाम चेंज करने वाला तरीका बताता हूं। चलिए इसको अब सेव करने जा रहे हैं। सेव नहीं करने लगे, इधर आ जाए वापस। अच्छा, वो कौन सा था? वेबपी था, वेबपी था ना। अब यहां पर आकर हमें वेबपी करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए हम बाद में देखते हैं इसको। ये ले लें तस्वीर, देखते हैं ये कौन सी है। बल्कि ये भी सही नहीं है, ये लेते हैं, ये ठीक है, ये उस तरह की कुछ डायमेंशन है। सेव, सेव इमेज एज। अब हमें थोड़ी सी गड़बड़ होनी है, अब उसका पहले हल निकालना है हमने। वो क्या? वो ये क्या, इसका फॉर्मेट क्या है? ये भी दिया है, उसका फॉर्मेट क्या है? तो हम पहले एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। मैं क्या, इसको सेव कर लेते हैं, इसको वेबपी बनाते हैं, फिर लेकर आते हैं, ताकि आपको ये भी पता लगे। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे कोडिंग में जाकर। ऐसा भी तो हो सकता है मैं चाहता हूं नहीं मुझे वेबपी भी रखनी, मुझे पीएनजी रखनी है, तो उसके मुताबिक तो मैं रख ही नहीं सकता ना। वो वाला तरीका इसके बाद सीखते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं भाई। चलिए इसको सेव करें। ओके, कैसे किया था हमने जी कन्वर्ट? ऑनलाइन क्या थी ये? जेपीजी थी ना?
टू वेब पी, इसलिए कह रहा हूं कि वो जहां पर मैं यूज करने वाला हूं वहां का इमेज वेब पी है। और मैंने रिकमेंड भी यही किया था कि वेबसाइट की बॉडी में जितनी भी तस्वीरें लेकर आओगे उसे वेब पी करना है। मैंने रिकमेंड ये भी किया था कि 300-400 किलोबाइट से बड़ी इमेज नहीं होनी चाहिए। चलो इधर आ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ये पिक्सल को यूज कर देते हैं। ठीक है, क्या आया जेपीजी टू वेब पी, यहां से जल्दी से चूज करते हैं। डाउनलोड में आई होगी क्या, नहीं आई? चेक करें जरा क्यों नहीं आई भाई। इमेज फाइल्स अभी हमने सेव किया है ना, ये कहां पर सेव हुआ, चेक कर लेते हैं। अच्छा ये हमारे फोल्डर में सेव हो गया, ठीक है, वो क्योंकि मैंने उस जगह को चूज किया हुआ था। फाइन, इसको जरा मिनी, मुझे कैसे पता लगे कहां सेव हुआ, ये देख रहे हैं ना, उसने खुद ही बताइए विंडो की चीजें जो मैं कहता हूँ आनी चाहिए आपको, बता रहे ना इमेजेस में पड़ा हुआ है ये। ओके, अब हम इधर आ जाते हैं वापस, फिर क्या करें भाई, चूज, यही है ना पब्लिक HTML, फिर इमेजेस। अब देखें यहां पर वो तस्वीर है ना, लेकिन इसका नाम अभी मैंने चेंज करना है। क्या करना है इसका नाम, बेस्ट आई हॉस्पिटल है ना, तो पहले मैं इसका काम करता हूं यूं, इस पे आए, कर दें कन्वर्ट, स्टार्ट कन्वर्जन, कन्वर्ट टू वेब पी। चलो अब डाउनलोड में आएगी मेरा ख्याल है, लिखा हुआ है डाउनलोड वेब पी। चलो आ गई 143 किलोबाइट्स में आ गई है। कहां पर आई है जरा देखते हैं, कहां पे आई, डाउनलोड्स में, ये डाउनलोड्स के फोल्डर में आ गई है, देखें। ठीक है, मैं क्या करूं, इसको कहां होना चाहिए, HTML के, पब्लिक HTML के इमेजेस के अंदर इसे होना चाहिए। ओके, मैं काम करता हूं, इसे मैं करता हूं यहां से कॉपी, वेब पी तो बन गई है, ये देखें वेब पी बन चुकी हुई है। इसे मैं ये कैसे करता हूं कॉपी, और इसको मैं ले जाता हूं वापस कहां पे, इमेजेस में। स्टूडेंट इमेजेस, फिलहाल मैं यहीं पे से पेस्ट करने वाला हूं, सिर्फ मैंने उस जगह पे से पहुंचा दिया, अभी चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, क्या बेसिकली इसको मैंने पहले देख लें कहां ये आ रही है, माउस रखें, ये कौन सी है, ये वेब पी है। क्या लिखा हुआ आ रहा है इस पे, HTML डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज लें जी, ये वेब पी बनी हुई है आपकी। ठीक है, शो कर दो भाई कौन सी फाइल है, फॉर्मेट नहीं दिखा रहा यहाँ पे, एनीवेज ये वेब पी है। ठीक है, वैसे दिखाना चाहिए इसको, फॉर्मेट क्यों नहीं दिखा रहा, ये लिखा हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा था, लिखा हुआ ना इसने वेब पी बना दिया ये। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वो जो दूसरी है उसको तो डिलीट कर दूं, कर दिया, वो तो मैंने वैसे ही ली थी ना। अच्छा, इसको रिप्लेस किस तस्वीर पे करना है बोला, शाबाश, बेस्ट आई हॉस्पिटल पे। सो इसको मैंने किया F2, रीनेम का शॉर्टकट है विंडो में। ठीक है, सो इसे मैंने किया कॉपी और इसे कर दिया मैंने डिलीट। इसकी तो नहीं जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। फिर मैंने इसको किया F2 और किया कंट्रोल, देखते हैं एरर आता है कि वेबसाइट में तस्वीर चेंज होती है। हो गई, समझ में आ गया कैसे मैं कर रहा हूँ काम। अब जरा एक तरीका और करते हैं इमेजेस का, कि फॉर एग्जांपल ये तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ही हुआ ना, अगर आपकी प्रोडक्ट ही डिफरेंट होगी तो उसकी फाइल का नाम बेस्ट आई हॉस्पिटल तो नहीं रखेंगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें कुछ दूसरा तरीका जो है वो कोडिंग में जाके करना है, वो कैसे करना है वो अभी हम कर लेते हैं। एक तस्वीर और ले लेते हैं यहाँ से हमने नेट से तस्वीरें ली थी, यहाँ से कोई तस्वीर ले लें, इनकी ले लेते हैं जी, अब ये तस्वीर
अब ये PNG ना हो यार, WebP ना हो। ठीक हो गया ना? ये कौन सी है? ये JPG है। ठीक हो गया, ओके। बड़ी मुश्किल सा नाम है इसका। ये देखें ना, ये चीजें होती है जो हमने करनी होती हैं। MDU डॉक्टर किम PPRK19, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन का तो कोई फैक्टर नहीं है ना भाई, क्या चीज रैंक करवाना चाह रहे हैं। गूगल के सर्वर में जाकर ये इमेज स्टोर हुआ तो मीनिंग क्या है इसका? यही हम कह रहे थे ना कि नाम रखने हैं इस तरह के कि कीवर्ड्स पे नाम हो, कि कोई बंदा इन डॉक्टर साहब को ढूंढ रहा हो, उनका नाम टाइप करे तो गूगल इनको इमेजेस में भी रैंक कर दे। चलिए, अब हम ये कह रहे हैं फाइन, इसको सेव कर लेते हैं। इसको भी मैं इमेजेस में सेव कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ किम है जी, डॉक्टर साहब का नाम। चलो डॉक्टर किम, और हमने ना नाम ऐसे रखने होते हैं। ये मैंने रख दिया, सेव हो गया। और ये फाइल कौन सी है? अब फाइल कौन सी है? JPG है। जबकि अगर मैं इस वेबसाइट पे तस्वीर देखूं तो कौन सी है? ये WebP है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अब इस तस्वीर को चेंज करना है, लेकिन इस दफा मैं वो ओवरराइट करके नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि कोडिंग में तो कुछ और लिखा हुआ है ना। कोडिंग में लिखा हुआ है बेस्ट आई हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, और उसकी फाइल दी हुई है उन्होंने WebP। मेरी जो इमेज यहाँ पे रिप्लेस होनी है उसका नाम है डॉक्टर किम, और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस इमेज के टैग को ढूंढना है और उसकी कोड में जाकर फाइल का नाम और उसकी टाइप को चेंज करना है। ठीक है, अब देखें ये तरीका। सेव इमेज एज आ गया जी। क्या नाम है जी? बेस्ट आई हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। आप नोट करते हैं मैं टाइप नहीं करता, अक्सर कॉपी करता हूँ। उसकी वजह यह है कि भाई ये कोडिंग में जाकर एक कैरेक्टर की भी मिस्टेक हो गई ना तो मुझे आइडेंटिफाई करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ज्यादा मुनासिब तरीका क्या है कि हमेशा कॉपी और पेस्ट को यूज करें, मुनासिब तरीका। अब हम एक काम करते हैं, अब हम जरा इसकी कोडिंग में जाने लगे। देखिएगा जरा मैं कोडिंग में आपको कैसे लेकर जा रहा हूँ। ये पब्लिक HTML पे आए, ये इंडेक्स पे आए, राइट क्लिक, अपने ये वाला एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है। इसका क्या नाम लिखा हुआ है? नोटपैड++। ये भी फ्री है, ये भी आपने ऐसे ही लिखना है, डाउनलोड नोटपैड++। आएगा, क्लिक कीजिएगा, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पे आया, ये कोड हमारे सामने आने लगा। हो गया। क्या ढूंढना है? फाइंड करते हैं उस फाइल के नाम को, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि वो फाइल का नाम का इमेज का टैग कहां पर है। एक एक करके ढूंढने में तो वो टाइम लग जाएगा ना, तो मैं डायरेक्टली उसके नाम को ढूंढने लगा और मुझे पता है कि उसका नाम क्या है और उसकी फॉर्मेट क्या है। मुझे पता है नाम उसका ये है, फॉर्मेट उसका WebP है। ये लिख दिया मैंने। फाइंड नेक्स्ट, जरा चेक करें आ गया। इसके पीछे आए, पता लगेगा आपको, पता लग गया ना कौन सा टैग लगा हुआ है? IMG का टैग लगा हुआ है। ओके, बताया था ना आपको कि क्लास का हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना। आपने इसमें कुछ चेंज करनी है ना, आपने इसको डिलीट करना है ना, आपने इसको मॉडिफाई करना है। अगर आप इनको मॉडिफाई करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग खराब हो जाएगी वेबसाइट की। ठीक है, इसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। SRC बिल्कुल वही जगह आ गई है जहां पर इमेजेस पड़े हुए हैं। ओके, अब क्या करने वाला हूं मैं? यहां पर फाइल का नाम बदलने जा रहा हूं। ठीक है, क्या नाम रखा था हमने? डॉक्टर, ये मिटा देता हूं। आई थिंक सो मैंने लिखा था डॉक्टर, और लिखा था आगे KEM लिखा था, KIM, फिर लिखा था डॉट, ऐसे ही है ना? जी डॉक्टर किम KIM, ये है ना? अब हमने क्या किया इस दफा? हमने क्या किया, कोडिंग में जाकर चेंज किया। पहले हम वो कर रहे हैं। अब आपको दोनों तरीके पता लगे कि इमेजेस को हम नेम से तो तब करेंगे ना जब उसी तरह ही ओवरराइट कर देंगे, लेकिन जब आपको कुछ चीजें फॉर्मेट चेंज करना हो, जब आप उसका नाम चेंज करना, जो कि करना है, जो कि SEO का फैक्टर है। फाइलों के नाम मैंने कहा था ना कीवर्ड्स पे होने चाहिए, तो SEO का फैक्टर है। तो इसकी कोडिंग को समझना बड़ा जरूरी है।
जरा देखते हैं कि भाई ये अब क्या करता है, इसमें कोई मिस्टेक रहा तो नहीं कि हमारी, वो भी देखते हैं। चेंज हो गया डॉक्टर साहब? सेव। अब क्या नाम आना चाहिए? डॉक्टर किम आना चाहिए, सही। और फाइल, अब हमें पता लग गया कि इमेजेस को अंदर जाके कैसे चेंज करना है और इमेजेस को बाय फाइलों से कैसे चेंज करना है। क्योंकि जब आपको ये तरीका अंदर वाला भी क्लियर होगा, स्ट्रांग होगा, तो ही इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे ना। क्योंकि आपको तो इमेजेस के नामों को चेंज करना है। वेबसाइट जो बनाते हैं ना, कई तो ऑटो टूल्स चल रहे होते हैं, उनमें तो इमेजेस के नाम ऐसे ही होते हैं, पिक 005599 इस तरह के नाम होते हैं। तो हम यही काम करते हैं कि इनके नामों को कीवर्ड्स पे लेकर आते हैं। इनके समटाइम ऐसे भी होता है कि 900 किलोबाइट 1.5 MB, फिर हमें इनके साइजेस को छोटा करना होता है, जो मैंने इमेज का लेक्चर आपको दिया था। सो ये सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमें करनी होती है। एक वेबसाइट में 20 इमेजेस हैं कि 200 इमेजेस हैं कि 1000 इमेजेस हैं, यही टास्क है जो हम रिपीटेडली ऑन साइट एसईओ में कर रहे होते हैं। एसईओ करेंगे भी हम, उधर जाकर फिर इसको एक दफा देखना है। सो आई थिंक सो के इमेजेस कंट्रोल में आ गए। भाई इसकी हेडिंग भी चेंज करनी है, ठीक है जी। ये डॉक्टर साहब का क्या नाम है जी? किम आई हॉस्पिटल कर देते हैं हम इसका, ठीक है। अब मुझे क्या ढूंढना है? ये यही ढूंढना है ना। इसे मैंने कॉपी कर दिया। अब जब भी आप ढूंढे ना, बस एक ये टिप याद रखिएगा, आपने जब भी ढूंढना है ना, कर्सर हमेशा शुरू पे ले बस, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप ढूंढ रहे हो वहां से ढूंढना शुरू करें और नीचे ढूंढे और ऊपर ना जाए। आप कहीं पे भी हो सकते हैं ना काम करने के दौरान, तो आप पहली लाइन में आकर सर्च की कमांड यूज कीजिए। देखते हैं कहां लिखा हुआ है, पहले देखते थे और आपको खुद अंदाजा होता जाएगा कि मैं कौन से वाला ढूंढ रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? हेड में आया ना, हम हेड वाला तो नहीं ढूंढ रहे, हम कौन से वाला ढूंढ रहे हैं? बॉडी वाला ढूंढ रहे हैं। सो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं। पॉइंट समझा मेरा कि नहीं? ये कहां से उसने पिक किया? ये देखिए कहां पड़ा हुआ है, हेड में पड़ा हुआ है ना। मैं जो आपको दिखा रहा था वो हेड से तो नहीं दिखा रहा था, वो तो वेबसाइट की बॉडी में था। तो इसलिए मैं इसको स्किप करता हूं। कैसे? फाइंड नेक्स्ट। ये भी हेड में ही चल रहा है, ये भी हेड में ही चल रहा है। ये हमें कहां पे मिला? पहला बॉडी में मिला, और यही वो है। और आप देख रहे हैं इसमें हेडिंग स्टाइल भी यूज हुआ है। जरा बेहतर बात नहीं है कि हमने H2 यूज किया हुआ, हमें क्या यूज करना चाहिए? H1। इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हमें, ये हमने किया हुआ है। बेसिकली ये जब वेबसाइट आई थी तो यहां से इसका ये टैग शुरू हो रहा था क्लास से, तो हमने स्पेस देकर यहां पर H1 इस्तेमाल करना है, नॉट 2। लगा लिया। और यहां पर हमने लिखना था किम आई हॉस्पिटल। अब क्या मैंने H2 किया तो इसको भी H2 करें ना। यहाँ पे यही सीखा था ना हमने हेडिंग स्टाइल में, स्ट्रक्चर में, कि आपकी वेबसाइट का पहला कीवर्ड हमेशा H1 से होना चाहिए। टोटल जो हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल है, और है H1 एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चेक करें जरा, हो गया चेंज के नहीं हुआ? हो गया। अब सब कुछ चेंज हो जाएगा ना भाई। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि इज हाईली इक्विप्ड विद दिस, इसमें से कीवर्ड है कि नहीं है? नहीं है, कीवर्ड लेकर आएंगे हम। अभी कीवर्ड नहीं पढ़ा, जब मैं इसका कीवर्ड बनाऊंगा ना, तो हम इस कंटेंट के अंदर इसका कीवर्ड भी ऐड कराएंगे, ठीक है। चलो, आई थिंक सो काफी हद तक तो वेबसाइट कंट्रोल में आ गई आपके। एक चीज ये भी जल्दी से देख लेते हैं, ये क्या है? वीडियो। आज के दौर में वीडियो के बगैर तो मार्केटिंग नहीं होती है। तो हमें अपनी वेबसाइट में एक वीडियो फ्रेम लाजमी रखना चाहिए, मगर वो वीडियो फ्रेम होना चाहिए, वो वीडियो नहीं होनी चाहिए। यानी हमारी वेबसाइट पे वीडियो अपलोड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे तो हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी। हम क्या कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं यूट्यूब को, और यूट्यूब की वीडियो को यहाँ ला रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जगह मैंने इतनी बनाई हुई है, तो ज्यादा मुनासिब है कि यहाँ पर कोई पोर्ट्रेट वीडियो ले आए लैंडस्केप की बजाय, ठीक है। या फ्रेम उस तरह का बनवाएं। अब अगर ये मुझे फ्रेम पसंद नहीं आ रहा तो मैं डेवलपर से कहूंगा कि भाई इसका फ्रेम इस तरह का बनाओ, मैंने यहाँ पर लैंडस्केप वीडियोस नहीं लगानी, मैंने पोर्ट्रेट लगानी है, ठीक है। अब ये वाला टैग कौन सा है, जरा इसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये वाला टैग है आई फ्रेम। बस ये याद रखना है, वीडियो को इंपेक्ट करना है, मैप को इंपेक्ट करना है। तो इसके लिए आज की तारीख में जो सबसे अच्छा
टैग है HTML का, वो है आई फ्रेम। कौन सा टैग है जी? आई इसका मतलब क्या हुआ कि वीडियो को ढूंढने के लिए मुझे किसे ढूंढना है? फ्रेम। आई फ्रेम को। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ लिखा जी हमने आई फ्रेम, बस बहुत है। आगे सीधे वहीं पे सबको पता लग गया ना कहाँ है। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि आई फ्रेम तो 2 लगे हैं ना इसमें, एक वीडियो के लिए, एक मैप के लिए। तो ये कौन सा वाला है? ये लिखा हुआ आ गया, खुद ही पता लग गया भाई ये यूट्यूब वाला है। क्या करना क्या है मुझको? करना मुझे सिर्फ ये है, ये क्या है? ये इतना हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ना, इतना हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा, बस कुछ चेंज नहीं करना। जब भी आप किसी वीडियो को प्ले करते हैं यूट्यूब में जाकर, तो वीडियो का जब URL देखते हैं ना, तो उसके आखिर में इस तरह का एक कोड आपको नजर आता है, इज कॉल्ड वीडियो आईडी। ये उस वीडियो की आईडी है। तो जिस वीडियो को आपने लगाना है उसकी आईडी को कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर, बस और कुछ नहीं करना। मिसाल के तौर पर जरा जल्दी से करते हैं, बात को खत्म करें फिर। ये ले, मैं यूट्यूब पर जा रहा हूँ सीधा लेकर इस वीडियो को। ये इसे बंद कर दें, ये बोलना शुरू हो जाएंगे एकदम जी। इनके चैनल से ना मैं वीडियो चेंज करता हूँ, ठीक है ना। कोई शॉर्ट वीडियो है, ये लगा दें, देखते हैं इसकी आईडी क्या आ रही है। आ गई आईडी आखिर में, ये मैंने कॉपी किया, पता लग गया ना, यही बताया ना मैंने कि एंड पे आईडी आनी है इसकी। Ctrl+C, देखते हैं इसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। कुछ नहीं किया मैंने, पूरे कोड को कुछ नहीं छेड़ा, वैसे का वैसा। चेंज हो गया, ठीक हो गया, क्लियर। कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, आसान सा काम है। अगली क्लास में आप लोग आगे मुझसे डिस्कस करेंगे ना। इसको भी कर लें फ्रेम, ये कैसे लगा, ये भी वही चीज है। सिर्फ ये देखना है हमें कि ये फ्रेम आया कहां से है, बस ये समझना है। अदरवाइज तो इसको भी हमने ऐसे ही पेस्ट करना है, और ये उससे भी आसान है। इसका तो फ्रेम ही मैंने रिप्लेस कर देना है। ये वाला टैग मुझे गूगल मैप ने देना है, ये वाला टैग मैंने खुद से बनाना भी नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ कौन सा बिजनेस आ रहा है? स्टार्स अकेडमी का, ठीक है। मैं पीक सॉल्यूशन का आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर आए, गूगल मैप में आए, देखते जाइएगा। मैं गूगल मैप में जा रहा हूँ भाई, जिसकी बिजनेस प्रोफाइल होगी तभी आएगा ना। मिसाल के तौर पर कोई एक बिजनेस है, उन्होंने अपनी लिस्टिंग ही नहीं बनाई हुई अभी तक, तो वो गूगल पे तो आता ही नहीं है, तो उनका नाम तो नहीं आ सकता ना मैप के अंदर। कभी आया कि कोई बिजनेस लिस्टिंग में ना हो, वो तो नहीं आता। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बिजनेस लिस्टिंग में होगा वही आएगा, इसलिए मैं पीक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया पीक सॉल्यूशंस, आ गया। इधर से पिक कर लेते हैं भाई, इसी को पिक कर लेते हैं, ये भी आ गया। क्या किया मैंने? बिजनेस फाइंड किया। अगर मेरा कोई क्लाइंट होता मैं उसकी प्रोफाइल को ढूंढ लेता यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर शेयर का बटन बना हुआ है, शेयर पे जाएं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? इम्बेड अ मैप, ठीक है। वो देखें आई फ्रेम बन गया खुद ही। मैं कहा उसी ने बनाकर दे दिया मुझे आई फ्रेम, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे सिर्फ यहां पर आया हूं, मैंने इसे कॉपी करना है, पुराने को डिलीट करना है, इसको उस जगह पे लगा देना, तो लग गया। ये ले कॉपी HTML। अब आपको अंदाजा हो गया, देखें HTML की इंपॉर्टेंस का पता लग गया ना, कि सब कुछ HTML में ही होने लगा हुआ है। आज की तारीख में भी सब कुछ HTML में होने लगा हुआ है। चलिए आ जाए इधर, वापस इधर आए जी। कहां पर है आप? उसको पहले फाइंड कर लें, दूसरे को क्या करूं फिर? आई फ्रेम को ढूंढूं। आई फ्रेम, देखिए इसमें टोटल 4 आई फ्रेम है, 2 नहीं है। क्या ख्याल है? एक स्टार्टिंग आई फ्रेम और एक एंडिंग आई फ्रेम, तो टोटल 4 हो गए ना। HTML टैग स्टार्ट और एंड होता है ना, हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि YouTube वाले के 2 हैं और मैप वाले के भी 2 हैं। इसलिए मैंने इसके साथ ये लगाया है, आई फ्रेम का टैग भी लगाया। फाइंड नेक्स्ट करें जरा, पहुंच गया आई फ्रेम में सीधे, पता लग रहा है ना गूगल मैप का ही है। क्या करूं इसको? ये लाइन नंबर 1357 आ रही है, यहां पे क्लिक करता हूं। क्या हुआ? पूरी की पूरी लाइन हाईलाइट हो गई। कैसे? यहां पे क्लिक करने से। ये किस एप्लीकेशन में हूं ये भी ध्यान में रखिएगा। नोटपैड में हूं, सोर्स कोड में नहीं हूं। सोर्स कोड सिर्फ देखने के लिए है, चेंजेस करने के लिए नहीं है। चेंजेस करने के लिए आपको एडिटर चाहिए,
ठीक है। सो इसको मैंने किया जी डिलीट और उसको मैंने कर दिया पेस्ट। कोई मुश्किल काम नहीं किया। हाँ, पुराने वाले को डिलीट कर दिया, पूरी लाइन सेलेक्ट करके उसी की जगह पर जगह नहीं बदलनी उसकी। हाँ, नहीं तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। चलें जी, अब क्या होना चाहिए? अब सिंपली वेबसाइट पे चलिए इसको reload करें। आ गया पिक सॉल्यूशन? जी, हम वेबसाइट को अपने कंट्रोल में ले आए हैं। ठीक है, अगली क्लास में एक तो मैं आपको एंकर का टैग बताऊंगा, अभी हमने उसको डिस्कस नहीं किया, और नेक्स्ट क्लास में हम एक रिपीट क्लास लेंगे पूरी HTML की और क्विक लेंगे। वैसे रिकॉर्डिंग्स में मौजूद हैं, जरूरत तो नहीं है आपको खुद से पिक करना। आज के दौर में अगर आप यूट्यूब लर्नर नहीं है ना, तो आप अच्छे लर्नर नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरी क्लासेस भी होती हैं, मेरी क्लासेस रिकॉर्ड भी होती हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको उधर से पिक करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगली क्लास एक क्विक क्लास हम लेंगे जो कि HTML की फाइल को कैसे सेव करते हैं, क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वहां से शुरू करके आज तक का सारा हम एक दफा रिकॉल करेंगे। और उसके बाद अगली क्लास में हम अपना एक्चुअली जो टास्क है SEO वाला, वहां पर पहुंच जाएंगे। यानी फिर हम वहां से SEO को शुरू करने वाले हैं।